हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न की एक प्रोग्राम देखेंगे जावा में। तो गाइस, इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे लूप की ज़रूरत होगी। इसलिए यहाँ पे हम दो लूप चलाएंगे। पहला होगा रो के लिए और दूसरा होगा कॉलम के लिए। और अगेन यहाँ पे हमें एक और लूप लेना होगा बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली रो है उसमें यहाँ पे स्पेस से काउंट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमें तीसरा जो लूप है वो लेना होगा स्पेस के लिए। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने रो को स्टार्ट किया है 0 से बिकॉज यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिक पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी और उसे हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, तब जाके हमारी ये जो अल्फ़ाबेटिक पैटर्न है वो क्रिएट होगी। बिकॉज हम यहाँ पे मान लीजिए नंबर को अगर कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी आस्क्यू वैल्यू के हिसाब से हमारे जो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल ए की जो आस्क्यू वैल्यू है वो है 65, राइट। तो हम 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक क्लास की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रही हूँ और क्लास का मैं यहाँ पे नाम दूंगी पिरामिड अल्फा पैटर्न। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पिरामिड अल्फा पैटर्न नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारी आएगी मैन मेथड। आफ्टर दैट हम यहाँ पे पहला लूप चलाएंगे फॉर द रो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो रो है वो स्टार्ट हो रही है 0 से और कहाँ तक है 3। मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो रो है वो 4 है, 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलनी चाहिए तो i लेस देन 4 बिकॉज यहाँ पे 3 तक है इसीलिए। और यहाँ पे हमारी जो रो है वो इंक्रीज हो रही है इसीलिए i प्लस प्लस। आप देख सकते हैं पहली रो में 1 है, दूसरी रो में 2 कैरेक्टर है, तीसरी में 3 और चौथी में 4 है, राइट। इसीलिए यहाँ पे हम i प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अगेन एक फॉर लूप लेंगे जो वर्क करेगा हमारे स्पेस के लिए बिकॉज यहाँ पे हमारी जो पहली पैटर्न है वो स्टार्ट हो रही है स्पेस से, इसलिए यहाँ पे हमें स्पेस को भी काउंट कराना होगा। तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करूँगी k इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए पहली रो में हमारे 3 स्पेस काउंट हो रहा है, दूसरे में 2 और तीसरी रो में 1। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो स्पेस है वो डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमें यहाँ पे स्टार्ट करना होगा 3 से और कहाँ तक चलना चाहिए तो k ग्रेटर i। ओके, और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है इसीलिए k माइनस माइनस। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी फॉर द स्पेस, इसलिए यहाँ पे डबल कोट में मैं एक सिंगल स्पेस दूंगी और याद रखें यहाँ से आपको ln हटाना है। तो ये वाला जो लूप है वो हमारा रेडी है स्पेस के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लूप लेंगे जो वर्क करेगा कॉलम के लिए, इसीलिए इंटीजर j इज इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ पे भी कॉलम हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसे हम चलाएंगे कहाँ तक तो गाइस आप देखिए कि जैसे हमारी रो इंक्रीज हो रही है वैसे ही हमारी कॉलम आ रही है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे इसको चलाएंगे j ग्रेटर इक्वल j लेस देन इक्वल i और यहाँ पे हम करेंगे j प्लस प्लस। आफ्टर दैट हम इसके बॉडी पार्ट में लिखेंगे एक स्टेटमेंट जिसमें हम हमारे अल्फ़ाबेटिक्स प्रिंट कराएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं j को प्रिंट कराती हूँ तो यहाँ पे हमारी न्यूमेरिक पैटर्न क्रिएट होगी ना कि अल्फ़ाबेटिक, यानी कि कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होंगे। तो हमें कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ जो है इंटीजर टाइप का और इंटीजर a इज इक्वल टू 65 बिकॉज हमारी जो कैपिटल a है उसकी आस्क्यू वैल्यू के हिसाब से आता है हमारा 65। ठीक है, हम जैसे ही 65 लेंगे तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो हमारा पहला जो कैपिटल ए है वो प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम ए लिखेंगे, राइट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर ए यहाँ पे हम जैसे ही लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है कैपिटल ए वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी बिकॉज 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल ए आ जाएगा। बट अब देखिए कि जैसे सेकंड रो में हमारा जो कर्सर आता है उसके बाद ए और फिर बी प्रिंट हो रहा है, यानी कि ए के बाद बी आ रहा है। इट मीन्स कि कैरेक्टर हमारा जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम जे की वैल्यू ऐड कराएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस जे, राइट। उसके बाद दोनों कैरेक्टर के बीच में एक सिंगल स्पेस आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस साइन से डबल कोट में एक सिंगल स्पेस दूंगी, यानी कि प्लस साइन से मैं इसे कॉन्गेट करा रही हूँ स्पेस को,
ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस जे है, इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमें ln हटाना है बिकॉज ln रिफर करता है न्यू लाइन को। आफ्टर दैट जैसे ही हमारा ये जो लूप है वो टर्मिनेट होगा तो हमारी जो सेकंड रो है यानी कि जो कर्सर है वो सेकंड रो में आना चाहिए, इसीलिए आई के लूप में हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन फॉर द न्यू लाइन। ओके, तो system.out.println फॉर द न्यू लाइन। तो ये वाला हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है गाइस, बट ये वर्क कैसे करता है तो मैं आपको इसे समझाती हूँ। ओके, तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंपाइल होगा, देन रन होगा। तो रन होके हमारा जो कर्सर है वो चला जाएगा इस लाइन में जो है इंटीजर a इज इक्वल टू 65। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 65। आफ्टर दैट हमारा कर्सर जाएगा इंटीजर फॉर लूप में, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है तो 0 लेस देन 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए कर्सर जाएगा हमारे स्पेस के लूप में। तो k इज इक्वल टू 3 और कंडीशन क्या है k ग्रेटर i, इट मीन्स कि 3 ग्रेटर i कितना है 0। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमने जो बॉडी पार्ट में लिखा था स्टेटमेंट वो प्रिंट होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी पहली स्पेस काउंट होगी। उसके बाद k की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज हमने यहाँ पे k माइनस माइनस दिया है, इसलिए k इज इक्वल टू 2 और 2 ग्रेटर 0 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेकंड हमारी जो स्पेस है वो काउंट हो जाएगी। उसके बाद k की वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 ग्रेटर 0 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे थर्ड स्पेस काउंट हो जाएगी। आफ्टर दैट k की वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी 0 और 0 ग्रेटर 0 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो इस लूप से बाहर आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे कर्सर चला जाएगा j के लूप में, ठीक है। तो उसके बाद j इज इक्वल टू 0 और कंडीशन चेक करने जाएगा तो j लेस देन इक्वल टू i मीन्स कि 0 लेस देन इक्वल टू i कितना है 0। तो यानी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा इस लाइन में जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा जो कर्सर है वो आएगा तो a की वैल्यू क्या है 65 प्लस अब यहाँ पे j दिया हुआ है मैंने, तो अभी j कितना है 0। तो 65 प्लस 0 मीन्स की 65 और ये 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, तो यहाँ पे हमारा पहला कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद j की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और j इज इक्वल टू 1 मीन्स की 1 लेस देन इक्वल टू 0 यानी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए हमारा j का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर जो है वो चला जाएगा न्यू लाइन में बिकॉज यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट प्रिंट करा है वो है न्यू लाइन, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे पहली रो में कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पैटर्न में बनाया। उसके बाद यहाँ पे हमारी न्यू जो रो है वो वहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका है। आफ्टर दैट i की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज हमने i प्लस प्लस किया है, इसीलिए i इज इक्वल टू 1 और कंडीशन क्या है तो 1 लेस देन 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कर्सर जाएगा स्पेस के लूप में। तो k इज इक्वल टू 3 और 3 ग्रेटर i कितना है 1, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे पहली स्पेस काउंट होगी। और याद रखें यहाँ पे हमारा जो a है वो 3 स्पेस के बाद काउंट होगा बिकॉज यहाँ पे हमारी 3 स्पेस काउंट हो चुकी है, उसके बाद कैपिटल A यहाँ पे प्रिंट होगा, राइट। आफ्टर दैट k की वैल्यू यहाँ डिक्रीज होके हो जाएगी 2 और 2 ग्रेटर 1 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेकंड जो स्पेस है वो काउंट हो जाएगी। उसके बाद k की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगी 1 और 1 ग्रेटर 1 मीन्स की ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा j के लूप में। तो j इज इक्वल टू 0 और j लेस देन इक्वल टू i मीन्स की 0 लेस देन इक्वल टू i कितना है अभी तो 1, ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा जो होगा 2 स्पेस के बाद कैपिटल A बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कि 65 प्लस अभी j कितना है 0 तो इज इक्वल टू 65 यानी कि आफ्टर 2 स्पेस यहाँ पे हमारा 65 को कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस अब j की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1, इट मीन्स कि 66 और इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे कैपिटल B प्रिंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर के बीच में एक स्पेस दिए, इसीलिए यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, राइट। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में।
आफ्टर दैट आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2 और कंडीशन चेक करेगा तो 2 लेस देन 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लूप जाएगा स्पेस के लूप में, इसीलिए k इज इक्वल टू 3 और कंडीशन क्या है k ग्रेटर i मीन्स की 3 ग्रेटर i कितना है 2, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे पहली स्पेस काउंट होगी। उसके बाद k की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 ग्रेटर 2 मीन्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा j के लूप में। तो j इक्वल टू 0 और 0 लेस देन इक्वल टू i कितना है 2, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, तो एक स्पेस के बाद यहाँ पे हमारा कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे 65 प्लस अभी j कितना है 1, तो यानी 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66 और इसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैपिटल B प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस अभी j कितना है 2, तो इज इक्वल टू 67 और 67 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैपिटल C प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 3 और 3 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में। आफ्टर दैट i की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके हो जाएगी 3 और कंडीशन चेक करेगा तो 3 लेस देन 4, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है और हमारा कर्सर जाएगा k के लूप में, तो k इज इक्वल टू 3 और कंडीशन क्या है तो 3 ग्रेटर i कितना है 3, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा j के लूप में। तो j इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है तो 0 लेस देन इक्वल टू i कितना है अभी तो 3, ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 65 प्लस 0 मीन्स की 65 और इसे हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा। राइट अब यहाँ पे j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स की ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए 65 प्लस 1 इट मीन्स 66 और यहाँ पे 66 को कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे कैपिटल B प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 2 इट मीन्स 67 और 67 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे कैपिटल C प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 और 3 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स की ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 3 मीन्स 68 और 68 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे हमारा कैपिटल D प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 और 4 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में और उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 और कंडीशन चेक करेगा तो 4 लेस देन 4 मीन्स की ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए लास्ट में हमारा कर्सर जाएगा आई लूप के बाहर, इट मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे पहली रो में हमारा कैपिटल A प्रिंट होगा आफ्टर 3 स्पेस, सेकंड रो में 2 स्पेस के बाद AB प्रिंट हो गए, थर्ड रो में 1 स्पेस के बाद ABC प्रिंट हो गए और लास्ट में ABCD प्रिंट हो गए। इट मीन्स कि हमारी लास्ट में ये वाली जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से हमारा जो लॉजिक ये वाला लॉजिक है वो वर्क करता है। तो चलिए इसे रन करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमने जो पैटर्न यहाँ पे बनाई थी वो आउटपुट टर्मिनल में आ चुकी है। इट मीन्स कि हमारा ये जो लॉजिक था वो परफेक्टली राइट था और हमने जो इसे डिबग किया सेल्फ डिबग वो भी सही था, यानी कि ये लॉजिक इस तरह से वर्क करता है। अगर आपको ये पैटर्न अच्छी लगी हो और इसका लॉजिक समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।